अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फ्रीज़्ड मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाना बताऊँगी, जिसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसको आप माइक्रोवेव करें, ओवन करें या फिर पैन में इसको चूल्हे पर रख कर बेक करें। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी। आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। एक स्टेप तो ये है, आप इसकी डो बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं या पूरा पिज़्ज़ा बनाकर भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही झटपट से इसकी एक सॉस भी हम बनाएंगे, एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाती है। तो इसकी जो टॉपिंग तैयार करेंगे उसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं सेपरेट, या फिर आप इसको पिज़्ज़ा पर भी लगाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ बनाना मैं शेयर कर रही हूँ, जिसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। तो चलिए जी, इस मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेडी करेंगे इसकी डो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ केजी मैदा। ठीक है, मुझे ज़्यादा करने हैं रेडी, इसलिए मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून चीनी। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है खमीर, इंस्टेंट ईस्ट है ये। और 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर नमक का। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। ठीक है, बस यही 4 चीज़ें हमने मैदे में ऐड करनी है। फिर हमने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, पानी डाल के इसको अच्छा सा हम गूंद लेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। ठीक है, पहले याद रहे इसको हाथों की मदद से अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छा सा हमने नीट करना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। लेकिन जो इसकी डो है वो हमें थोड़ी सी सॉफ्ट रेडी करनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले हाथों से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी जी, पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको गूंद लेंगे। और जैसे ही अच्छे से नीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको हम 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे, किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, राइस हो जाए। तो यहाँ पर मैं माइक्रोवेव में इसको रख दूँगी, बगैर चलाए माइक्रोवेव में इसको रखना है, ताकि ये अच्छे से राइस हो सके। तो यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगी। अच्छे से नीट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, हल्का सा ऑयल लगा लूँगी हाथों पर। इसको अच्छा सा ऑयल के साथ हम ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, और इसको मैं प्लास्टिक रैप की मदद से अच्छा सा रैप कर लूँगी। आप किसी ढक्कन की मदद से भी इसको अच्छा सा ढक सकते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक रैप से अच्छा सा रैप करने के बाद मैं इसको माइक्रोवेव में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। जैसे ये राइस हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है, तो अब मैं इसको रख दूँगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 200 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन लिया है। चिकन टॉपिंग के लिए लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये चिकन तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत ही छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडी करना है मिनी पिज़्ज़ा। तो मिनी पिज़्ज़ा के लिए जो चिकन है, छोटे छोटे साइज़ में हमने इसको कट किया है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी, 1/2 टीस्पून नमक। हस्बे जायका नमक इसके अंदर शामिल होगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ है ये ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी धनिया पाउडर, ये भी भुना हुआ है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून टिक्का मसाला पाउडर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो शामिल कर दीजिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून सिरका वाइट विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस। और इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए 1 पिंच, ओनली 1 पिंच, एक चुटकी मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी येलो कलर, जिसके साथ इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो इसको क्या करेंगे, अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। और इसकी ये मैरिनेशन हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। 10 से 15 मिनट बाद मैं इसको रेडी करूँगी। इसको रख दिया है मैंने साइड पर। जैसे ही 15 मिनट गुजरे हैं, मैंने ले लिया है एक पैन, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की जो क्वांटिटी हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे जी मैरिनेटेड चिकन। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट ये पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी होता है। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद इसको हमने अच्छा सा
भूनना है, ठीक है। ऑयल के साथ अच्छा सा इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर शामिल कर दूंगी जी मैं 1 कप पानी, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पर जी जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ है तो मैंने 1 कप इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर पानी जैसे ही ड्राई होना शुरू हुआ है तो अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी मैं वेजिटेबल, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने ले लिया 1 कप शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब शेप में कट किया हुआ है। जो लार्ज और स्मॉल पिज़्ज़ा होता है तो उसकी जो टॉपिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसकी टॉपिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। इसलिए जो इसकी वेजिटेबल्स हैं वो मैंने इसी में शामिल करनी है, ठीक है। शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट करेंगे हम। जैसे ही शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी 1/2 कप ग्रेटेड गाजर, ठीक है। गाजर ली थी एक छोटे साइज, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। खूबसूरती के लिए कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1/2 कप मैंने शामिल कर दिया है कद्दूकश की हुई बंद गोभी, ठीक है। ये चिकन और वेजिटेबल मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बनता है। थोड़ी सी गाजर रह गई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, ठीक है। 1/2 कप गाजर है, 1/2 कप बंद गोभी है और 1 कप मैंने शामिल की है इसके अंदर शिमला मिर्च, ठीक है। और सब्जियां आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तमाम सब्जियां मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकें। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मिनी पिज़्ज़ा, फ्रीज्ड मिनी पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो इसको क्या करेंगे, एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। अगर आप इस स्टेप पे चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर, ये किसी प्लास्टिक रैप में डालकर इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनाकर आप फ्रीज़ कर दें और जब आपका दिल चाहे एंजॉय कर सकते हैं पिज़्ज़ा बनाकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं डो थी वो कितनी ही ज़बरदस्त हमारी राइज़ हो चुकी है, ठीक है। तो हल्का सा ऑयल मैंने हाथों पर ग्रीस कर लिया था ताकि हाथों के साथ चिपके नहीं। तो क्या करेंगे, बाउल से इसको निकाल लेंगे। कटिंग बोर्ड लिया, उस पर मैं इस कर दूँगी इसको शिफ्ट और यहाँ पर जी छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। जिस साइज़ के आप मिनी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, लार्ज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, स्मॉल पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, जिस साइज़ के आपको पसंद है आप बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ पर जी मैं यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा इसलिए बना रही हूँ, तो इसीलिए इसके जो बॉल्स हैं मैं छोटे छोटे बनाऊंगी, ठीक है। छोटे छोटे मैं पेड़े बना लूँगी और इसको क्या करेंगे नेक्स्ट है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं और यहाँ मैंने बनाए हैं तकरीबन 10, लेकिन मेरी जो डो थी वो अभी भी बची हुई है। तो यहाँ पर मैं सारी रेडी कर लूँगी और सबको मैं अच्छे से सेक लूँगी। सेकने के बाद इसको क्या करूँगी, एक प्लास्टिक रैप में डालूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। और इस तरह भी आप कर सकते हैं या फिर आप पिज़्ज़ा पूरा बनाकर उस तरह से भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे। अब इसको मैंने रोलिंग पील की मदद से अच्छे से बेल लिया था, ठीक है। ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे रोटी की तरह, बस थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। लेकिन हम इसको बेल लेंगे, लेकिन ये जब हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे, गरम गरम तवे पे मैंने इसको डाला है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा राइज हो जाएगा, अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाएगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट हमारी पिज़्ज़ा डो की जो रेसिपी है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी। एकदम परफेक्ट ये हमारी ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त है। ये एकदम परफेक्ट ये जो पिज़्ज़ा ब्रेड है इसकी जो मोटाई हमारे पास आ चुकी है। तो अच्छा सा मैं इसको बेल रही हूँ, दोनों साइड से अच्छा हल्का हल्का सा सेक लूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये दोनों साइड से सिक चुका है, तो इसको अलग से प्लेट में मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से क्या करूँगी, सारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए कितनी ही ज़बरदस्त बनी है। तो यहाँ पर बनाने वाले हैं हम पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था, 2 अदर टमाटर लिए थे, उनका मैंने छिलका उतार लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर कर ऑयल में शामिल कर दिया था। अच्छा सा कुक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 अदर टमाटर थे, 1 टेबल स्पून ऑयल था। कुक करने के बाद इसकी लुक देख सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट मैंने कुक किया है। 1/2 टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1/2 टी स्पून ऑरिगानो, 1/2 टी स्पून मैंने लिया है मिक्स हर्ब्स, 1/2 टी स्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून चीनी और 1/2 टी स्पून नमक, ठीक है। बस यही स्पाइसेस हैं जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। बहुत ही झटपट से ये बन जाती है, ठीक है। 1 टेबलस्पून ऑयल, 2 अदद टमाटर थे और ये कुछ स्पाइसेस थे जो इसके अंदर शामिल होंगे। इसको क्या करेंगे, 5 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो अच्छे से दूर हो जाए, ठीक है। कुछ सॉसेज अब इसके अंदर शामिल होंगी। 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल कर दिया है जी सिरका, 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल कर दिया है जी चिली सॉस और 1/2 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल कर दूंगी जी सोया सॉस, ठीक है। ये 3 सॉसेज हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली सॉस। अगर आपके पास है, अगर आपके पास केचप है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो क्या किया है, यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट से हमारी ये पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी
ब्रेड थी पिज़्ज़ा की वो मैंने अच्छे से सेक ली थी, ये देखिए। तो उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक प्लास्टिक रैप ले लिया है, उसको मैं अब अच्छे से इसमें डाल दूँगी, ठीक है। ये प्लास्टिक बैग है, आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये मैंने दोनों साइड से अच्छे से सेक ली थी। पीटा ब्रेड भी इसको आप बोल सकते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो ये पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है, यहाँ पर मैंने इसको करना है फ्रीज़, और कुछ मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, उनको भी मैं फ्रीज़ करूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, 1 महीने के लिए आप इसको आसानी से फ्रीज़ कीजिए, जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और बस पिज़्ज़ा बनाएँ और जल्दी से एन्जॉय करें। तो यहाँ पर अब मैं कुछ पिज़्ज़ा बनाऊँगी और उसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही परफ़ेक्ट हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बनाएँगे जी पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा को भी बनाकर हमने फ्रीज़ करना है, ठीक है। कुछ मैंने ब्रेड्स को फ्रीज़ किया है, अब बनाऊँगी कुछ पिज़्ज़ा, इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जी पिज़्ज़ा की जो सॉस हमने जल्दी से तैयार की थी, वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, अच्छे से सारी मैं लगा दूँगी सारी तरफ। और ये देखिए जी, अच्छे से मैंने सारी तरफ स्प्रेड कर दिया है इसको, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखिए जी, ये वही टॉपिंग है जो हमने तैयार की है, इसको मैं रखूँगी अभी साइड पर। यहाँ पर लगाऊँगी जी मायोनीज़, ठीक है। थोड़ी-सी मायो हम लगा देंगे इसकी साइड्स पर, देख सकते हैं। ये देखिए, मैं मायो जो है इसकी साइड्स पर अच्छे से राउंड शेप में लगा दूँगी, क्योंकि जो हम बाज़ार से मिनी पिज़्ज़ा परचेज़ करते हैं, वो इसी तरह से मायो के साथ ही टॉपिंग की होती है उन्होंने। और ये देखिए किस तरह से मैंने लगा दी है। अब मैं क्या करूँगी, जो चिकन और वेजिटेबल टेबल की हमने मिक्सचर तैयार किया था, वो अब इसके ऊपर मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। देखिए, चिकन और वेजिटेबल का बेहतरीन ये अमेज़ा मैंने रेडी किया है मिनी पिज़्ज़ा के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एकदम ये परफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर जी मैं अच्छे से चिकन का जो वेजिटेबल्स का अमेज़ा था, वो भी मैंने अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पर मैंने ली थी 1 कप मोज़रेला चीज़ और 1 कप चेडर चीज़, दोनों को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था, मिक्स कर लिया था, और इसके ऊपर मैं अब अच्छे से टॉप कर दूँगी मोज़रेला चीज़ की और चेडर चीज़ की, ठीक है। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसको अच्छा-सा मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी, और भर-भर कर मैं चीज़ लगाऊँगी, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं होममेड मिनी पिज़्ज़ा। तो इसको मैं अच्छे से मैंने देखा है जी, लगा दी है चीज़ को। और अब मैं इसके ऊपर टॉपिंग कर रही हूँ जी ब्लैक ओलिव्स की। अगर आपके पास ग्रीन ओलिव्स हैं तो आप उसके साथ भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है जी ब्लैक ओलिव। जितने भी मेरे पिज़्ज़ा यहाँ पर तैयार हुए हैं, उनके ऊपर मैं ब्लैक ओलिव्स अच्छे से स्प्रिंकल कर दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा-सा मैं क्या करूँगी, इसको मज़ीद मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा-सा ऑरिगेनो लूँगी और उसको थोड़ा-सा मैं यहाँ पर स्प्रिंकल करूँगी। तो यहाँ पर जी ऑरिगेनो ले लिया है, थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, इसको स्प्रिंकल कर देंगे। इसके साथ जो इसका टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये हमारे पिज़्ज़ा तैयार हैं फ्रीज़ होने के लिए। बस क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कर लेंगे इसी तरह से फ्रीज़। ये मैं क्या करूँगी, कटिंग बोर्ड को इसी तरह से फ्रीज़र में रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से फ्रीज़ करूँगी। फिर मैं इसको क्या करूँगी, एक इस तरह का प्लास्टिक बैग लूँगी, उसके अंदर अच्छे से इसको मैं रख दूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। जब मेरा दिल चाहेगा, इसको मैं निकालूँगी, माइक्रोवेव करूँगी या ओवन में बेक कर लेंगे, या फिर इसको रख देंगे पैन पे लो फ्लेम में। पैन में रख कर लो फ्लेम पर इसको अच्छा सा बेक कर लीजिएगा। इन तीनों ऑप्शंस में आपके जो आपको ईज़ी लगता है, आप इसको बनाएँ और अपनी ज़िंदगी आसान करें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफ़ेक्ट ये मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। फ्रीज़ कीजिए, इसको एन्जॉय कीजिए। रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।